हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस में। आज हम करेंगे कक्षा 6 गणित की प्रश्नावली 3.7 और उसके सवाल हम करेंगे 4 सवाल करेंगे हम आज उसके 6, 7, 8 और 9। ठीक है, और आगे के जो 2 सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन इससे पहले के जो 5 सवाल है वो मैंने प्रीवियस क्लासेस में करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर मेरे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन 6 है। 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल आता है ना ट्रैफिक लाइट का, कि एक चौराहे पे देखो 3 लाइट है ना, 3 लाइट होती है नॉर्मली, जब हम देखते हैं रेड होती है, ग्रीन होती है और येलो होती है। ठीक है, तो चलिए एक चौराहे पे जो ट्रैफिक लाइट है तो पहली तो 48 सेकंड के गैप में चलती है, दूसरी 72 सेकंड के गैप में चलती है और तीसरी 108 सेकंड के गैप में चलती है। और ये जो तीनों लाइटें सुबह 7 बजे से चलना शुरू करती है। ठीक है, तो बोल रही कि अगर ये पहली बार एक साथ 7 बजे चलना शुरू होती, जब तीनों को एक साथ चलाया जाता 7 बजे, तो अगली बार कभी एक साथ जलेगी कि कितने बजे, समय बताना है हमें। ठीक है, तो इस सवाल के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो भी ये समय दे रखा है सेकंड्स में, है ना, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड, हमें इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इनका लघुत्तम निकालते हैं। सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। ठीक है, तो इनका हमें क्या निकालना है, लघुत्तम। तो लघुत्तम के लिए सबसे पहले आपको ये इस तरह से लाइंस बना लेनी है। ठीक है, अब सबसे पहले 2 में भाग देंगे क्योंकि सब में 2 का भाग जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 आठी 16, 2 दूनी 4, 2 साती 14। ठीक है, अभी भी देखिए 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है, 27 में नहीं जा रहा है लेकिन इन दोनों में जा रहा है, तो अभी भी 2 का भाग देंगे। 2 छंग 12 और 2 नम 18। 27 में नहीं जा रहा है तो 27 को ऐसा कैसे ही उतार लेंगे। अब देखिए 2 का भाग अभी भी 6 में जा रहा है तो 6 में देंगे 2 का भाग, 2 तिया 6, 9 को ऐसा ही उतार लेंगे और 27 को भी ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि 9 और 27 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब क्या करना है, देखो अब तीनों संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग से देना शुरू कीजिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नम 27। ठीक है, वापस ये तो 1 आ गया तो 1 ही उतरेगा, ये 3 एकम 3 हो गया और ये 3 तिया 9। वापस अब जब तक ये संख्या बच रही है तब तक हमें भाग देना है। देखिए भाग कब तक देना है, जब तक कि नीचे क्या आ जाए, 1 नहीं आ जाए, जब तक हमें भाग देना है। ठीक है, और बीच में इन संख्याओं के बीच में कोमा लगाना है। ठीक है, अब देखिए इनका लसागु क्या आया है कि 48, 72 और 108 का लसागु क्या हो जाएगा, ल से जितनी भी संख्याएं हमें मिली हमें इन सब का क्या करना है, गुणा करना है। जैसे क्या ये संख्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो चलिए इनको गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 तिया 48 और 48 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 144 और 144 को जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 432। ठीक है, 432। तो इन सब का जो हमने ल से निकाला वो क्या आया, 432। लेकिन अगर आपको सवाल में अगर आपने देखा तो ये 48, 72, 108 ये क्या है, समय है। ठीक है, सेकंड में है, तो ये जो हमारा लस आया ये भी क्या आएगा, सेकंड आएगा। यानी कि जो लाइट है वो 432 सेकंड के बाद, ठीक है, 432 सेकंड के बाद एक साथ पुनः चलेगी। तो 7 बजे जब चले तो इसको हम क्या, देखो 7 बजे चली थी तो 7 बजने के बाद 432 सेकंड बाद वापस एक साथ ही लाइटें चलेगी। तो हम क्या करते हैं, इस 432 सेकंड को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मिनट में और घंटे में जितना भी होता है हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए 60 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट। ठीक है, तो 1 सेकंड बराबर क्या होगा, 1/60 मिनट। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने सेकंड, हमारे पास है 432 सेकंड और उसे हमें मिनट में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चूंकि देखिए क्योंकि 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट है तो 432 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 432/60 मिनट हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर अगर 1 था तो यहाँ पर भी इधर 1 है, लेकिन अगर
ठीक है, 1 सेकंड था तो इधर भी ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा। और लेकिन अगर यहाँ पर 432 सेकंड है तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, 432 आएगा। अब आपको क्या करना है, 432 में 60 का भाग देना है। तो अब आप देखिए 432 का भाग इस तरफ दे दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर 60 का पहाड़ा नहीं आता तो आप नॉर्मली 6 का पहाड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 60 का भाग जब हम देंगे इसमें तो ये मिनट में हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 तंग 36, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है। 6 7 42, 42 आ रहा है, यानी कि 60 के पहाड़े में क्या आएगा, 420 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप 432 में से 420 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 1। यानी कि देखिए यहाँ पर जो 432 में आपने 60 का भाग दिया तो आपको क्या मिला, 7 आंसर आया। तो ये जो 7 है वो तो क्या है, मिनट है, ठीक है। 7 तो क्या है, मिनट है। और ये जो शेषफल बच गया ये किस में से बचा है, इसमें से ही तो बचा है। जो ये शेषफल बचा है वो क्या है, आपका सेकंड है, क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो यानी कि 432 सेकंड के बाद वो लाइट चलेगी, यानी कि 7 बजे सबसे पहले चली, ठीक है। तो 7 बजे चलने के बाद 7 मिनट और 12 सेकंड बाद वो लाइट वापस एक साथ जलेगी। यानी कि अब हमें समय बताना है तो समय क्या बताएंगे हम, अब हम क्या लिखेंगे, अतः तीनों लाइटें 7:07 12 सेकंड, है ना। देखिए 7 बजे तो एक साथ जली थी और इतने टाइम बाद तीनों एक साथ चलेगी, तो 7 तो बज गई, इतने टाइम बाद यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड बाद पुनः एक साथ जलेगी, पुनः एक साथ जलेगी, साथ जलेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका उत्तर, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पूरा आ गया है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 6 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। यानी कि 3 टैंकर है, उसमें अलग अलग मात्रा में जल आता है। तो ये कह रहे कोई एक ऐसे अधिकतम बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अधिकतम धारिता ज्ञात करनी है जो क्या करे, इस टैंकर के जल को, तीनों टैंकरों के जल को पूरा माप दे, ठीक है। और यहाँ पर हमें बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करनी है और 3 अलग अलग माप दे रखा है। तो ऐसे सवाल जब पहले भी आया था तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में, यानी कि इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, महत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, मैथ्सिम यानी कि महत्तम समापवर्त्य निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ लाइन्स लिखनी पड़ेगी आपको कि बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए तीनों टैंकरों की जो धारिता है ना, टैंकर की जो धारिता है का म स निकालना पड़ेगा, म स ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम म से निकालते हैं इन तीनों का। तो यहाँ पर 403, 434 और 465, ठीक है। लाइनें बना दीजिए। तो देखिए 403, 434 और 465 में मतलब कि किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। अगर इसमें डायरेक्ट जाएगा तो 31 का जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आप ये पता लगा सकते हो कि इनमें किसका भाग जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो 31 के पहाड़े में 403 आएगा 13 बार और 434 आएगा 14 बार और 465 आएगा 15 बार, ठीक है। अब देखिए 13, 14 और 15 ये इन दो ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनका किसी एक संख्या में भाग जा रहा हो, ठीक है। तो जो 403, 434 और 465 का म स क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप चाहिए तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अतः
403, 434 व 465 का म स क्या हो जाएगा, म स हो जाएगा इसका 31। ठीक है, म स क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का क्या हो जाए, सारी संख्याओं का भाग चला जाए, इसलिए हमने सिर्फ 31 का भाग दिया। बाकी देखिए 34 में अभी 14 में 2 का जा रहा है, 15 में भी 3 का जा रहा है, 13 में 13 का भाग जा रहा है, लेकिन इन संख्याओं का हमने भाग नहीं दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम महत्तम निकाल रहे हैं। अगर हम लघुत्तम निकालते तो जिस जिस संख्या में इन तीनों का भाग जा रहा है उन सबका भाग हम उसमें देते। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों का जो म स क्या आ गया, 31 आ गया है। ठीक है, तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी, जो टैंकरों के पानी को पूरा पूरा माप देगा, क्या होगी, 31 लीटर होगी। क्या होगी, 31 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन में भी जो टैंकर की धारिता किसमें दे रखी है, लीटर में दे रखी, यहाँ पर भी क्या होगी, लीटर में होगी। अतः बर्तन की अधिकतम धारिता इज इक्वल टू 31 लीटर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई संख्या के बारे में हमसे पूछे तो जो भी संख्या हमें दे रखी है हमें उसका क्या निकालना होता है, ल स निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमें संख्या दे रखी है 6, 15, 18। ठीक है, तो हम इनका क्या निकालेंगे, ल स निकालेंगे। ठीक है, तो 6, 15, 18 का ल स इधर निकाल लेते हैं। अब देखिए ल स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या ले लेंगे, इसमें भाग जा रहा है इनका, तो दो में देखिए 6 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग दे देंगे, लेकिन 15 में नहीं जा रहा है तो 15 को एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद 18 में जा रहा है तो 18 में भाग दे देंगे 2 का। इसके बाद अब देखिए, अब तीनों संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है तो सब में 3 का भाग दे देते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब ये दोनों संख्या बच गई, तो अब देखिए 3 का भाग इस 3 में जा रहा है तो एक बार इसमें दे देते हैं, ये ऐसा कैसे उतार लेते हैं, और 5 को ऐसा कैसे उतार लेते हैं। ठीक है, अब 5 का भाग जा रहा है तो 5 भाग दे देते हैं, एक ये तो एक ही है, 5 का भाग 5 में जाएगा एक बार, और ये एक ऐसा कैसे उतर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए तीनों संख्याओं का ल स क्या आया है, तो ल स आया है इनका 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजा 90 आ गया। ठीक है, यानी कि 90 वो संख्या है जिसमें आप अगर किसी संख्या में 90 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो उसमें 6 का भी भाग चला जाएगा, 15 का भी भाग चला जाएगा और 18 का भी भाग चला जाएगा। यानी कि इस संख्या में इन तीनों का भाग तो जा रहा है। देखिए 90 में 6 का भाग जा रहा है। ठीक है, और 90 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो आप यहाँ पर भाग देके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख के बता देती हूँ, 90 में 6 का भाग जाएगा, देखिए 6 एकम 6 करोगे आप, और 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, तो 6 पंजे 30, 15 छंग 90। ठीक है, और 15 में 90 का भाग 6 बार जा रहा है, और 18 में 90 का भाग कितना जा रहा है, 5 बार। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 6, 15, 18 का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, जिसमें 6, 15, 18 का भाग देने पर शेषफल कितना मिले, 5 मिले, तो देखिए 90 है जिसमें सबका भाग जा रहा है। ठीक है, अगर हम 90 में प्लस कर दे 5, ठीक है, तो देखिए 90 में जो 6 का भाग जा रहा है वो नहीं जाएगा, शेषफल क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। जैसे 90 में हमने 6 का भाग दिया, लेकिन अगर ये 90 नहीं होकर 5 होता तो 90 बार तो भाग चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आगे भाग देते आप तो क्या करता, 5 शेषफल बच जाता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दे के बताती हूँ। ठीक है, 95 दे रहे हैं तो 6 कम 6, 9 में से 6 जाता, कितना बचता, 3 बचता। ठीक है, आगे क्या बच गया, 5 उतार लिया, 6 पंजा 30। तो हम जब 35 में से 30 घटाते तो कितना बचता, 5 शेषफल बच जाता। ठीक है, तो अगर हमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 15, 18 का 18 से मतलब कि भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि शेषफल क्या बचे, 5 बचे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट संख्या क्या है, अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 90 + 5 बराबर 95 हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 90 में सबका भाग जा रहा है। ठीक है, सबका भाग जा रहा है, हमें शेषफल 5 बचाना है, तो हमें 90 में क्या कर देना है, सिर्फ 5 जोड़ देना है। फिर किसी भी संख्या का भाग दो आप, सबसे छोटी संख्या है ये। ठीक है, 95, जिसमें आप 6 का भाग दो, 15 का भाग दो, या फिर 18 का भाग दो, शेषफल आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाजित। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी। संख्या ज्ञात करनी तो पहले जो हमें संख्या दे रखी है हमें उनका लसा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लसा निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, 9। यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है, संख्या 18, 24 और 32। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं 18, 24 व 32 का लस। ठीक है, तो 18, 24 और 32। ठीक है, सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, क्योंकि 2 में सबका भाग जा रहा है। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अभी भी 2 का जा रहा है क्या, हाँ इसमें जा रहा है 2 छंग 12, 2 8 16। और जा रहा है क्या, हाँ अभी भी जा रहा है 2 3 6, 2 चौक 8। और जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है ना, इसमें जा रहा है 2 दूनी 4। ठीक है, और जा रहा है क्या 2 का, हाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है 2 एकम 2। अब देखिए 1 आ गया तो अब 2 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि 2 का भाग अब इसमें कहीं नहीं जा रहा है, और ये भी जो है 1 हो गया है। ठीक है, तो अब जिसका भाग जा रहा है उसका देंगे। तो क्या 3 का भाग जा रहा है क्या, हाँ 3 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आया, तो वापस हम 3 का भाग देंगे ताकि तीनों जगह पर क्या हो जाए, 1 1 आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 18, 24 और 32 का लस क्या हो जाएगा, इनका लस हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 बार है ना, 1 2 3 4, 5 बार है, हाँ, और गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। और 32 को अब किससे गुणा करना है, 3 3 9 से। तो चलिए 32 को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ गुणा कर लेते हैं 9 से। ठीक है, 9 दूनी 18 के 8, हासिल का 1 लग जाएगा, 9 ते 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। यानी कि यहाँ पर इसका लस से कितना आया, 288 आया। ठीक है, तो अब देखिए देखिए ये जो हमारे पास लस आया था 18, 24 और 32 का, वो मैंने यहाँ लिख लिया है। अगर आपको इस मतलब कि सब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी जिसमें 18, 24, 32 का भाग चला जाए, तो आपको 4 अंकों की सबसे छोटी वो संख्या ज्ञात करनी की जिसमें 288 का भाग चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 4 अंकों की, वो होगी 1000। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000 होगी। आपको क्या करना है, 1000 में 288 का भाग देना है। तो जब आप 1000 में 288 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पर 864। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 864 आएगा। ठीक है, तो 864 हमने लिख दिया। अब 1000 में से 864 घटाना, देखिए 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 3। और इधर 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि आप देखिए 1000 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1000 बराबर क्या हो गया, 288 गुणा किसे किया, 288 कितनी बार भाग गया, 3 बार, और प्लस क्या आ गया 136। देखिए ये क्या है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1000 में अगर हम 288 का भाग दे रहे हैं तो 3 बार भाग जा रहा है और 136 शेष बच रहा है। ठीक है, यानी कि 1000 में क्या है, 136 ज़्यादा है। ठीक है, 288 का भाग जाए पूरी बार जाने के लिए। तो हम यहाँ से देखिए अभिष्ट संख्या निकाल सकते हैं। अभिष्ट संख्या कौन सी, जो हमें चाहिए, जिसमें 18, 24 और 32 का पूरा भाग चला जाए, और कितने अंकों की होनी चाहिए, 4 अंक की। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या हो जाएगी कि 1000 में से आप पहले तो क्या कर दीजिए, 136 माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 288 का भाग देने के लिए इसमें से शेषफल बच रहा था, है ना, कितना बच रहा था 136, तो उसको हमने माइनस कर दिया इसमें से। अब हमें 288 का पूरी बार भाग जाना चाहिए, लेकिन संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों की। तो देखिए 1000 में से जब 136 घटाएंगे तो ऑब्वियसली संख्या जो है 1000 से कम होगी, और 1000 से कम होती संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हमें संख्या क्या चाहिए, 4 अंकों की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 288 प्लस कर देंगे। ठीक है, ये क्यों समझाया, क्योंकि 288 का भाग जाने के लिए ज़्यादा है। ठीक है, और फिर माइनस करने पर संख्या क्या हो रही है, 3 अंकों की हो रही है, तो हमें 288 ही प्लस करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो जब देखिए 1000 और 288 को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों किसकी प्लस की, तो 1288 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस इसमें से 136 आप करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और 1 ये बचा। ठीक है, तो वो संख्या जिसमें 18, 24 और 32 का पूरी बार भाग चला जाए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी होगी, 1152। ठीक है, आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।